is the least reactive towards SN2 को फास्ट बनाएगा। कैसे? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। SN2 में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन अल्काइल हैलाइड। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय केमिस्ट्री क्लासेस ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो फुल देखा करो, फुल वीडियो वॉच करो, सो दैट जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर कभी आपको डाउट लगे किसी टॉपिक में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर, दैट इज SN2 रिएक्शन। कल वाला लेक्चर SN1 वो हमने देखा, आज SN2। SN2 क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो बाय मॉलिक्यूलर हम समझते हैं, तो वो रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट्स उनकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं, उसको बोलते हैं SN2 बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आप देख सकते हैं रेट इज इक्वल K, इट्स ए रेट कांस्टेंट, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जिस पर अटैक हो जाता है, और कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करती हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इसीलिए उसको बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर। या मैं ऐसे बोलूं, न्यूक्लियोफाइल भी और अल्काइल हैलाइड भी अपीयर होता है स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में, तो इसीलिए इसको बाय मॉलिक्यूलर बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, SN2 इट इज फेवर्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ऐसा सॉल्वेंट जो नॉन पोलर होता है, या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? जो H पॉजिटिव डोनेट नहीं करता है, उसी को बोलते हैं एप्रोटिक। अब आप कहेंगे सर सॉल्वेंट का क्या रोल है? तो हमें सॉल्वेंट उसी को चूज करना है, हमें वो सॉल्वेंट चूज करना है जो रिएक्शन को फास्ट बनाएगा। कैसे? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, उसी सॉल्वेंट को हम चूज करते हैं। या इन अदर वर्ड्स मैं बोलूंगा, हम सॉल्वेंट ऐसा सिलेक्ट करते हैं जो इंटरमीडिएट को या ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, उसी को हम सॉल्वेंट चूज करते हैं। इट इज फेवर्ड विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN2 में हम ऐसा न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं जो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को यूज करते हैं SN2 में। और इट इज फेवर्ड विद सिंपल अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जहां पर कार्बन के अराउंड स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती है, वहां फेवर होता है SN2। एक और पॉइंट, SN2 में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द बैक साइड, फ्रॉम द अपोजिट साइड, पीछे से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल ऑफ द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप तो हैलोजन होता है, तो वहां से अटैक नहीं करता है न्यूक्लियोफाइल, बल्कि पीछे से अटैक करता है, फॉर्मिंग ए ट्रांजिशन स्टेट। तो वहां पर एक शॉर्ट लिव्ड ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जो फिर जल्दी डिकम्पोज हो जाता है प्रोडक्ट्स में, विच रेडिली डिकम्पोजेस इनटू द प्रोडक्ट्स विच विद चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। वहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। अगर आप एम्ब्रेला लेके बैठेंगे किसी पुल पर, दरिया के पुल पर, और वहां तेज हवा चल रही हो, तो एम्ब्रेला का होगा अपसाइड डाउन। वही यहां भी होता है, इन्वर्जन होता है SN2 में। रिएक्टेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उससे अपोजिट होती है प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन, तो वही SN2 में होता है। कल हमने देखा SN1 में दोनों होते हैं, इन्वर्जन और रिटेंशन, लेकिन SN2 में रिमेंबर बेटा ओनली इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां देखिए, ये अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज न्यूक्लियोफाइल,
It attacks on carbon from the back side of leaving group. What is the leaving group here? Halogen. It is bromine. देखो क्या बनता है? Transition state. And what is this transition state? इसमें जो कार्बन का बॉन्ड है विद हेलोजन, इट इज पार्शियली ब्रोकन, और कार्बन का बॉन्ड विद न्यूक्लियोफाइल, इट इज पार्शियली फॉर्म्ड, इट इज शॉर्ट लिव्ड. ये बहुत फास्ट फिर डिकम्पोज हो जाता है प्रोडक्ट्स में. ऐसी बेटा फिर ब्रोमीन पूरी तरह डिटैच हो जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. दिस इज द प्रोडक्ट in SN2 with inversion of configuration. This was brief summary of SN2 reaction. और एक और बात, SN2 रिएक्शन का रेट डिक्रीज होता है. डिक्रीज, इट बिकम स्लो. कब? जब कार्बन के अराउंड बड़े बड़े ग्रुप्स आ जाते हैं, बल्कियर ग्रुप्स, या हम कहेंगे ऐसा, जब कार्बन के अराउंड स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है तो SN2 डिक्रीज हो जाता है. तो वो मैं यहां लिखूंगा. ओके, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन decreases with increase in steric hindrance around carbon. So therefore, what is the order of alkyl halides? Order of reactivity of alkyl halides towards SN2. Therefore, order of alkyl halides towards SN2 reaction is CH3X, CH3CH2X, CH3 simple alkyl halide. This one, simple alkyl halide, most reactive towards SN2 reaction. और जितना जितना कार्बन के अराउंड बल्कियर ग्रुप्स आ जाएंगे तो उतना SN2 का रिएक्शन स्लो डाउन होगा. स्लो डाउन. आई होप इट इज क्लियर. सो इसका अपोजिट SN1 किन में फेवर होता है? टर्शियरी में. और SN2 होता है फेवर प्राइमरी में या सिंपल अल्काइल हैलाइड्स में. आई होप यहां तक आपको समझ में बात आई होगी. अब मैं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चंस दूंगा, वेरी इजी क्वेश्चंस, तो सो दैट हमारा कंप्रेंशन, हमारा अंडरस्टैंडिंग अबाउट द SN2 रिएक्शंस क्लियर हो जाएगा. अभी लिखते हैं बेटा. आई विल गिव ए क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, which of the following alkyl halides is most reactive towards SN2 reaction? I will give you 4 options. A, CH3, CH, Cl, first. B, CH3, CH2Cl, C, CH3, C, CH3, CH3Cl,
and CH3Cl. Which one is most reactive towards SN2? Which alkyl halide is most reactive towards SN2? Obviously, it is option D. Because in option D, carbon has only 3 hydrogen atoms around it. जिनका साइज सबसे छोटा है. तो least steric hindrance. So this option is correct option. Okay. So option number D is the correct option. If you see first alkyl halide, it is 2 degree. Because halogen is attached to 2 degree carbon. Option B is 1 degree alkyl halide. Option C is tertiary alkyl halide. And option number D, it is simple alkyl halide. So SN2 will be fastest in simple alkyl halide. Clear? Very good. Last question in today's session. Now again one question. Which of the following is the least reactive towards SN2? Option number A, CH3F, CH3Br, CH3I, CH3Cl. इनमें अल्काइल ग्रुप सेम है, सब में दे आर ऑल सिंपल अल्काइल हैलाइड्स. इनमें फर्क क्या है बेटा? हेलोजन का. देखो यहां पर फ्लोरीन है, यहां पर ब्रोमीन है, यहां क्लोरीन, यहां पर आयोडीन. तो सब्स्टिट्यूशन कहां फास्ट होगी? जहां पर हेलोजन जल्दी निकल जाएगा. कार्बन का बॉन्ड विद हेलोजन जहां पर जल्दी टूटेगा, वो कहां जल्दी टूटेगा? जहां पर वीक होगा कोवलेंट बॉन्ड. तो कोवलेंट बॉन्ड कहां वीक होगा? जब हेलोजन का साइज बड़ा होगा, बड़ा. तो आयोडीन में कार्बन का बॉन्ड विद आयोडीन सबसे वीक, जल्दी टूटेगा आयोडीन का बॉन्ड विद कार्बन. सो जल्दी आएगा न्यूक्लियोफाइल. तो इसमें फास्ट होगी SN2 रिएक्शन. अब स्लो किसमें होगी? पहले में, क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटे साइज का हेलोजन है. इट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड. तो इट हैज हाई बॉन्ड एनर्जी. तो जहां बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, सब्स्टिट्यूशन इज स्लोएस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग informative videos.